बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस तरह यानी डिस्टर्ब हुई हुई है। और मईशत में जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत बुरा ही हाल है। इसी तरह रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, उसमें भी कुछ मामला ऐसे ही चल रहे हैं। तो एक दोस्त हैं और माशाल्लाह तजर्बाकार और सीनियर रियल्टर हैं। तो DHA फेज़ 6 में तो उनके पास मैं आया था। तो उनसे मैंने कहा कि उनसे कुछ यानी हम ज़रा उनकी राय भी ले लें कि किस तरह मार्केट के हालात चल रहे हैं और इसमें क्या यानी सूरत हाल है। उनका मौक़िफ़ भी हम इसी बहाने जान लेंगे। और उनकी स्टेट पे आने का आकर जो मैं ये उनका तारुफ़ इसलिए नहीं करवा रहा कि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से तारुफ़ अपना खुद बयान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उनसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी ऑडियंस को। और उसके बाद भी इंशाल्लाह वो चंद एक जो हमारे ज़हन में कुछ सवालात हैं तो आपके ज़हन में भी होंगे, तो ताकि उनका प्रॉपर आंसर मिल सके, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो राहत भाई, आपके पास हम आज आए हैं तो पहले तो आपका तारुफ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद जो है वो ऑडियंस की तरह बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहत रफ़ीक है और मैं अपना बिज़नेस जो है 7 प्रॉपर्टीज़ के नाम से DHA फेज़ 6 में रन कर रहा हूँ। लास्ट 7 ईयर्स से जो है हम लोग इस रियल एस्टेट सेक्टर से जो है वो मुंसलिक हैं और इस फील्ड को ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। सो ये बड़ी पोटेंशियल वाली फील्ड है, इसमें बड़ा ग्रो कर सकता है इंसान। लेकिन अभी जो है अप एंड डाउन आपके सामने से हर फील्ड में आते हैं और इस मार्केट डाउन है। तो सही। अच्छा राहत भाई, ये जो मार्केट के अप्स एंड डाउन पे तो हम इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन आपके तारुफ के हवाले से मुझे एक चीज़ जो बहुत अट्रैक्ट की थी ना, वो ये थी कि माशाल्लाह आप एक पढ़े लिखे यानी इंसान हैं और आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता होने के बाद फिर आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया, सेलेक्ट किया। तो उसकी क्या वजह है और किस तरह, क्या पहले से आपने ये सोचा हुआ था या कुछ हालात या कुछ मामला था? देखिए, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, MBA के बाद मैंने जोंग में जॉब जो है वो स्टार्ट की। मैंने देखा कि आप जब एक जॉब होल्डर बनता है, मॉर्निंग में 7 o'clock जाता है और 5 o'clock तक जो है एज ए मशीन काम करता है और एंड रिजल्ट उसके पास जस्ट होता है, सैलरी मिलती है। यहाँ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करे तो उसको कुछ बोनस मिल जाता है। और इस इंडस्ट्री को जब मैंने देखा, यहाँ पे आया, तो एक सैलरी पर्सन से ये इंडस्ट्री जो है बहुत सा इसमें चार्म था कि इंसान ज़्यादा ग्रो कर सकता है। राइट नाउ भी करंटली भी ज़्यादा कमा सकता है और ज़िंदगी में आगे भी जा सकता है। सो मैंने ये इंडस्ट्री जो सिलेक्ट की और ये दवेशों वाला काम है। आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप उस पर गेन करेंगे। सही हो गया। अच्छा, आपने जिस तरह थोड़ा तारुफ यानी देखा कि माशाल्लाह ये सोच समझ के और मुख्तलिफ कंपैरिजन करके, जो मैं यानी बात करता हूँ इस हवाले से कि जॉब होती है और उसमें ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। इन्होंने वही बात की है, अगरचा मैं इस हवाले से मेरे दिल में नहीं था कि इनका मौक़िफ़ ये होगा कि ये सैलरी से जनाब वो छोड़ के फिर बिजनेस की तरफ आए होंगे। अब हम इनसे थोड़े से ना जो आज मार्केट के हालात, खास तौर पे DHA की मार्केट के हालात जो चल रहे हैं DHA लाहौर के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यानी आपसे जानना चाहूँगा कि DHA की मार्केट आजकल किस तरह चल रही है और ये कब तक आप इसको देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन को? देखिए जी, मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ है। अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी और अपने जो है स्टेबिलिटी जो है उसको सस्टेन करेगी, तो ये हर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। रियल एस्टेट साइड पे भी यही है। अभी जो गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से मार्केट में जो है वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है। डे बाय डे नीचे जाती जा रही प्राइसेस और कोई भी बंदा जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसको टाइम लगेगा और मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शंस के बाद जो है मार्केट एक दफ़ा बूम पकड़ेगी और काम स्टार्ट होगा। उस 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए अभी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। जो मार्केट में रहेगा वही बाद में कमाएगा और आपको जो है एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी फुल एफर्ट दें, बाकी जो है रिजल्ट अल्लाह ताला आपको देते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अभी जो मार्केट में कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि वो हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी मिलती नहीं थी। तो इस वक्त पहले अवेलेबिलिटी का इशू था, लेकिन अब मेरे ख्याल में इशू ये आ रहा है कि चीज़ें तो काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कस्टमर सामने नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट से बहुत से लोग आउट होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग आउट? डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो इम्प्लीमेंट होता है। पहले ये था कि परचेजर की जो है वो डिमांड ज्यादा थी और नंबर ऑफ आइटम्स जो थी लाइक प्लॉट्स जो थे वो कम हो जाते थे। अब जो है सप्लाई ज्यादा हो गई है,
हर बंदा प्लॉट बेचने वाली साइड पे आ रहा है, परचेजर कोई है नहीं है। ओवरसीज जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दिस साइड के आपने जो हमारी गवर्नमेंट है वो उससे खुश नहीं है, और दिस साइड के जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो ठीक थी, तो उसको आना चाहिए। ओवरसीज ने इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दी अपनी, फर्दर सेंड करना बंद कर दिया। मार्केट में जो हमारा लोकल क्लाइंट है उसका ट्रस्ट भी जो है वो शेक कर गया, प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई, टैक्सेस उन्होंने पहले इम्पोज कर दिए, 2% स्टैम्प ड्यूटी कर दी। अब अगेन जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट जो है, तो उसके बाद उस पर करेक्शन आ गई, 1% कर दिया है। जब तक चीजों में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, किसी भी क्लाइंट का ट्रस्ट हम पे नहीं हो सकेगा, और हमारे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब मार्केट पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो जो है वो सप्लाई ज्यादा होती जाएगी, चीजें बेचने वाली साइड में लोग ज्यादा आएंगे, परचेजर आएगा नहीं। सही होगा। अच्छा, आपने ये जो यानी एक मौका सामने रखा है, और ठीक है मार्केट की जो इंस्टेबिलिटी वगैरह ये सारे मामला ऐसे ही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो मुख्तलिफ लोग जो हैं उनका रोल क्या बनता है? क्या सारी बात सिर्फ गवर्नमेंट पे आती है, या जो आपके रियल्टर्स हैं उनमें से कुछ अथॉरिटीज़ हैं, आपने कुछ यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं, तो वो ग्रुप्स को जीता है हारा है, तो क्या उनके भी कोई रोल बनता है, या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है सारी? देखिए जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसका आंसर मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे। बात ये कि डीएचए की हम एजेंट्स की बात करें, जो एजेंट्स की एसोसिएशन बनी हुई थी, हर एसोसिएशन 5 साल के बाद आती है, और उसके जो स्पेसिफिक लोग हैं वही गेन करते हैं मार्केट में, और वो अपने आप को देखते हैं, खुद से पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। एंड यूजर और डीलर्स की तरफ जो है वो इस कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करते। दावे उनके बड़े बड़े होते हैं कि हम डीलर कम्युनिटी को जो अपग्रेड करेंगे, इनको जो स्ट्रेंथ कर देंगे, और डीलर के लिए हम ये कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो कुछ भी नहीं करते। हर ग्रुप जब आता है इलेक्शन जीतने के बाद 2-3 सोसाइटीज के साथ या नए प्रोजेक्ट के साथ जो इल्हाक करता है, उस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाता है इन एजेंट्स के हाथों ही, और खुद पैसे कमा लेते हैं, और जो छोटा एजेंट है उसको फंसा देते हैं। अच्छा, जब ये सूरत हाल है, आपको भी इतना यानी पिक्चर क्लियर है कि जनाब इस तरह के हालात हैं, इस तरह के मार्केट में होता इस तरह है, तो कोई अपने मफादात गेन कर जाता है और दूसरों के लिए वो कुछ नहीं करता। तो अब जो नए लोग, कई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में चाम देखते हैं, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग कि जो भी एजुकेशन को अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या उन्हें गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्या इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्या आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस हालात में आना चाहिए, या वेट करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? क्या आपका मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें जी, अगर आपने सक्सेस गेन करनी है तो शॉर्टकट कोई नहीं होता, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इस फील्ड में, आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी यही कहूँगा, दिल लगा कर एफर्ट करें इस फील्ड में। जो कुछ मेरे पास है, मैं जीरो से स्टार्ट किया, और जो कुछ आज है वो आपके सामने है, और हार्ड वर्क करना शर्त है। अगर आप कहें कि आपको जो है वो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएं, आपके फेवर में हो, और आप काम करें और पैसे कमा कर घर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब सिनेरियो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप कस्टमर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दें जो आपके पास है। कस्टमर के लिए आप जो है फाइट करें, और उसको गाइड करें कि ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज नहीं है। अपनी आप कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे, वही कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे जिसको आप पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे ख्याल से पहले रियल एस्टेट साइड जो है वो सर्विस इंडस्ट्री थी, अब ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है और अपने क्लाइंट को टाइमली इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा, क्लाइंट कमाएगा, वो आप उसके साथ चलते रहेंगे। अगर आप टाइमली उनको नहीं जो है चीज बताएंगे, और टाइमली उसकी इन्वेस्टमेंट पुल बैक नहीं करेंगे, या गलत इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, क्लाइंट आपके साथ स्टे नहीं करेगा और किसी और के पास चला जाएगा। ठीक हो गया। आप अभी इस तंग हालात में आपको बंदे कमाने पड़ेंगे, ना कि पैसे। आप बंदे कमाएंगे, लोगों को कस्टमर गेन अपने साथ सस्टेन रखेंगे, और उनको लेके चलेंगे, अल्टीमेटली आप सक्सेस गेन करेंगे। यानी आपको कहने का मतलब ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर ज़रूरत हो तो, कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, पहले तो ये कि अपना ज़हन बनाएं कि ना मेहनत करनी पड़ेगी। जो किसी भी सेक्टर में जाना है तो मेहनत तो शर्त है, लेकिन मेहनत के साथ साथ दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि उन्हें मेहनत करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन पूरी गेन करने के वाले से इस चीज़ पर पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी। ये अलग से एक आपने पॉइंट, एक नुक्ता उठाया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे ये नहीं चाहूँगा कि मैंने बाज़ दोस्तों से ये सुना है कि वो मार्केट में आके काम करते हैं, काम करना जब शुरू करते हैं, जब वो इतना ज़्यादा उन्हें टाइम नहीं हुआ होता, यानी कुछ शुरू के 1-2 साल कह लें,
तो वो प्रॉपर्टी पे मेहनत कर रहे होते हैं सेल करने के लिए, और कुछ लोग इस तरह भी शातिर होते हैं, वो दरमियान में वो जनाब वो कांटी मारते हैं, वो डायरेक्ट जनाब वो उससे डील कर लेते हैं, और जिन्होंने एफर्ट की होती है उनकी एफर्ट को ज़ीरो कर देते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्या आपके ज़हन में है कि कोई सोल्यूशन हो बाकायदा? देखिए, मैंने जो पहले बात की थी इंफॉर्मेशन देने वाली, और अगेन बात दोबारा से रिपीट करूंगा, मार्केट में डिफरेंट सोसाइटीज आती हैं। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो मार्केट में लाहौर वाली साइड पे 15 नई सोसाइटीज बनी। ये जो 15 नई सोसाइटीज बनी हैं, हर सोसाइटी के पास एनओसी नहीं होता और चीज़ें क्लियर नहीं होती। वो मार्केट में ऐसी सोसाइटीज आती हैं और कुछ टाइम के बाद जो है जब अपनी फाइलें सेट आउट कर लेती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं, डेवलपमेंट नहीं करते और एंड यूजर जो फंस जाता है। यहाँ पर अगेन वही बात आ जाएगी, डीलर का काम बनता है कि अपने क्लाइंट को बताए कि ये सोसाइटी बेटर है, इसकी उस सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और हार्ड वर्क करे, उस वर्किंग करे और बताए कि ये सोसाइटी बेटर है, इसके पास एनओसी है, ये काम करेंगे। इस सोसाइटी का जो डेवलपर है उसने प्रीवियस जो प्रोजेक्ट किया था उसके रिजल्ट्स लोगों तक कैसे पहुंचे हैं, उसमें जो एंड यूजर है उसने क्या कमाया था, और खुद अपनी जात पे देखे कि क्या उसके जो उस वक्त प्रोजेक्ट जिन लोगों ने बेचा था उन क्लाइंट्स उनके जो एजेंट के क्लाइंट है वो सेटिस्फाई रहे हैं या उनके साथ खराब हो गए। तो आपके साथ भी यही काम अभी अगेन हो रहा होगा। हर डेवलपर एक सोसाइटी बेचता है, उसके बाद एक नई सोसाइटी नए नाम के साथ मार्केट में आता है, तो आपको पहले डेवलपर सेलेक्ट करना होता है कि ये पर्टिकुलर डेवलपर जो है वो डिलीवर कर, ये इसने पहले भी प्रोजेक्ट में डिलीवर किया था, अगेन करेगा, इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है। जो लैंड बताई जा रही है, जितनी इनके पास लैंड है क्या वही है, एनओसी जो बताया जा रहा है क्या वाकई इनके पास एनओसी है, या जस्ट एक एनओसी लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास ओवरऑल एनओसी आ गया है, या एक ब्लॉक का एनओसी लेते हैं और कहते हैं जी हमारे पास पूरी सोसाइटी का एनओसी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है एजेंट्स को पता चल जाती है कि एंड यूजर तक नहीं बात पता होती, क्योंकि उसमें आप जो सेलिंग वाली साइड पे आकर बेच रहे होते हैं तो चीजें बड़ी हिडन रख के वो काम कर रहे होते हैं। सही। जब आप सारी इंफॉर्मेशन उस सोसाइटी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में ले लेंगे और उसके बाद अपने क्लाइंट को पूरा एंड सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, तो वो एक तो उसकी आपने इंटरेस्ट भी सेव किया, उसकी इन्वेस्टमेंट लाइक डेड भी हो जाएगी, और साथ में आपके साथ क्लाइंट जो है वो रहेगा। जब आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, उसके बाद जो बात वाली बात की वो दूसरा एजेंट आता है और उसका एफर्ट जो की होती है उसने उस पर ले जाता है। अगर आपने क्लाइंट को पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई और एजेंट आता है उसको आकर इंफॉर्मेशन मिसगाइड करता है, तो कभी भी क्लाइंट उसके पास नहीं जाता। हाँ, अगर आपने कुछ चीजें गलत बताई हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बताया कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी है और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है और ये डिलीवर करेगी, आपको इसमें रिटर्न गेन यानी गेन हासिल होगा, और ये मैंने उनसे अगर लेट सपोज झूठ बोला हुआ है और कोई एक और एजेंट आता है और उनको प्रॉपर गाइड करता है कि नहीं सर इस सोसाइटी का ये पहला प्रोजेक्ट इन्होंने किया था उसमें ये काम किया, या जिस सोसाइटी ने जो पहले ब्लॉक बेचा था उस ब्लॉक की प्राइसेस आज भी उधर की उधर ही है, तो आपका ट्रस्ट जो कस्टमर के ऊपर था और कस्टमर का जो ट्रस्ट आपके ऊपर था वो शेक कर गया, कस्टमर आगे चला जाएगा। हाँ, आप वाली बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप बैठे हुए हैं जो मार्केट में डाटा पे काम कर रहे हैं, एक एजेंट जो है क्लाइंट पे काम कर रहा है, उसके लिए सारी चीज इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा है, और जो डाटा माफिया है वो उसमें आकर कुछ थोड़ी सी माइनर सी प्राइस ज्यादा बताकर क्लाइंट को लालच देकर और पैसा दे देते हैं, तो ऐसे क्लाइंट भी फिर जो है वो उसकी जो ट्रांजैक्शन है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो डीलर जो लालच दे रहा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता उस डील को पर्टिकुलरली। अगर कर भी पाता है तो नेक्स्ट डील में जो है वो ऐसा करता है हाथ, तो वो क्लाइंट आपका वापस आपके पास आएगा। अगेन बात बोलूंगा, अपने क्लाइंट को आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक होगी, और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए और ये अज्यूम करते हुए करें इन्वेस्टमेंट उसकी करवाएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अपने लिए पसंद करें वही अपने क्लाइंट के लिए पसंद करें, तो क्लाइंट आपके साथ लॉयल रहेगा और आप जो है वो सक्सेस गेन करेंगे। अच्छा राज भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह इतनी यानी मुख्तसर टाइम में इतने पहलुओं पे रोशनी डाली है। तो एक यानी बहुत से लोगों को एक छोटी सी कोशिश की है मैंने जो मैं कर सकता था। जी माशाल्लाह, और आपकी इससे छोटी सी कोशिश से यकीन माने न जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा, जो बेचारे अभी कई चीज़ों में क्लियर नहीं थी, आपके डिस्कशन से उन्हें कुछ आइडियाज़ मिले हैं। अच्छा सामीन, मैं ये आपसे ही बात यानी करना चाह रहा हूँ इससे को वाइंड अप करते हुए कि जो बातें राहत साहब ने मुख्तसर टाइम में यानी आपसे शेयर की हैं, ये बहुत से पहलुओं को इन्होंने उजागर किया है, ज़रा गौर कीजिएगा। इन्वेस्टर के लिए भी आइडियाज़ यहाँ पे शेयर किए हैं, जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यदि कुछ बातें यानी शेयर की हैं, और जो लोग इस तरह दूसरों के काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनके हवाले से भी इन्होंने मैसेज कन्वे किया है, और जो हमारे लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनके हवाले से जो बहुत बड़ा मैसेज ये दिया है ना, कि
कि एक तो ये कि ये बात ज़हन में बिठा लें कि मेहनत करनी पड़ेगी जो मर्ज़ी सेक्टर हो। दूसरा ये कि यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है आपको कामयाब होने के हवाले से। इन चीज़ों को भी ज़रूर गौर कीजिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह यानी एक तो इनसे भी कभी दोबारा वक़्त लेंगे, कुछ और इस तरह की जो मामलात हैं डीएचए के हवाले से ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन हो, जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो हों या कुछ और मामलात हों, उनमें इंशाल्लाह बाद में फिर कभी इनसे दोबारा टाइम लेंगे और मुख्तलिफ हवालों से बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।